आज का टॉपिक है लड़कियां अक्सर लड़कों को क्यों छोड़ देती हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ अक्सर लड़कियां जो हैं लड़कों को क्यों छोड़ देती हैं। उसमें लड़कियों का कोई दोष नहीं होता, हम लड़के ही कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो हमको छोड़ देती हैं। ठीक है, हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको 3 गलतियां वो बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपने अपना रिश्ता खुद खराब कर लिया है। आपने उस बिहेवियर से, अपने उस गलतियों से, इससे पहले कि मैं आपसे बताना चाहूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। सबसे पहली गलती जो है आपकी, लगभग सभी लोग करते हैं, पहली बार जब किसी से प्यार करते हैं ना, पहली बार जब प्यार की शुरुआत होती है ना किसी की, तो वो होती है सामने वाले की ओर से सारी बातें मानना। जब आप पहली बार किसी से प्यार करते हैं, पहली बार आपको मोहब्बत होती है, तो आप क्या करते हैं, सामने वाले को जो भी बोलता है आपको करने के लिए, आप उसकी सारी बातें मानते हैं, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहते हैं। वो होती है सामने वाले की सारी बातें मानना। जब भी आप सामने वाले की सारी बातें मानेंगे, उसको कभी आप ना नहीं बोलेंगे और फिर अचानक एक दिन ना बोल दें, तो क्या होगा, उसको क्या लगेगा, यही कि ये बंदा बदल गया है। आज तक तो ये मेरी सारी बातें मानता था। जब प्यार होता ना, तो जब कोई लड़की आपकी लाइफ में आती है ना, तो वो देखती है कि आपको कैसे रखना है, किस तरह से रखना है। वो अपने हिसाब से तुमको चेंज करने की कोशिश करेगी और तुम उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओगे, उसके हिसाब से आप ढलोगे। जब वो बोलेगी तो तुम उसके सामने खड़े रहोगे। उसकी हर एक बातें, आपको टाइम नहीं है ना, फिर भी आप टाइम निकाल के उसके लिए अवेलेबल हो जाते हो। वो आपको कुछ भी बोल दे, कुछ भी का मतलब कुछ भी, आपके बस में ना हो वो चीजें, वो भी आप कर जाते हो। समझ गए? जब तक आप किसी के लिए अपने आप को वैल्यू नहीं दोगे, तब तक सामने वाला तुमको भी वैल्यू नहीं देगा। उसको लगेगा अरे इसको तो कुछ बोलने पे तो फ्री रहता है, कुछ काम तो है नहीं इसको, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। जब आप अपनी इज्जत खुद ही नहीं करना चाहते हो, तो दूसरा कोई इज्जत आपकी कैसे करेगा, ये बताइए आप। इसलिए सबसे पहले आप ना बोलना सीखिए। आप प्यार करते हो ना, तो आप ना बोलना सीखो ना। प्यार के लिए तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो, वो नहीं कर सकती है, वो आपका ना नहीं सुन सकती है। अपनी आदत को सुधार लो, क्योंकि शुरू में तो अच्छा लगता है। जैसे वो रिश्ता थोड़ा पुराना होता है, तो आप टाइम देना कम कर दोगे, तो उसको लगेगा वो तो बदल गया। वो सीधा तुमको बोल देंगे, पहले तुम ऐसा नहीं करते थे, अब ऐसा कर रहे हो। तुम ही नहीं, लड़कियां भी ऐसे करती हैं। इसलिए पहले खुद को वैल्यू दो, ना बोलना सीखो। जब तुम खुद की इज्जत करोगे तो सामने वाला भी तुम्हारी इज्जत करेगा। ठीक? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। तुम भी आदमी हो, तुम भी प्यार करते हो, वो भी प्यार करती है, दोनों लोग प्यार करते हो ना, तो क्यों हर बार हम ही सेक्रीफाइस करें? लड़कियों को भी करना चाहिए ना। वो जैसे बोल देंगी हम मानते चले जाएंगे उनकी बातें। अगर हम ऐसा करते हैं तब वो हमें बेकार का आदमी समझ लेती है। छोटी सी बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक लड़की ने मेरे को, मान लो मेरे को नहीं, मतलब जिसकी ये कहानी है उसने बताया मेरे को कि एक बार उसने जिससे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता था। फिर क्या हुआ, एक दिन उस लड़की ने उसको बुलाया कहीं पे, 4 बजे मेरे को पिक कर लेना यहाँ से। वो लड़का बहुत बिजी था, कुछ भी नहीं बोला और
अपना काम छोड़ के वो लड़का वो वहाँ पे 4 बजे राइट टाइम पहुँच गया। अब लड़की क्या कर रही है, 4 बजे राइट टाइम ही उसको फोन कर रही है, कह रही है बाबू मैं नहीं आ पाऊंगी। अब लड़के को लग गया गुस्सा, वो अपना काम धाम छोड़ के वहां पे पहुंचा था। बताओ, कोई काम ना छोड़ के किसी लड़की के लिए क्यों पहुंचा था? क्योंकि वो उससे प्यार करता था, इसलिए वो वहां पे गया था। अब वो बोल रही बाबू मैं नहीं आ पाऊंगी। लड़के को लग गया गुस्सा, उसने बोला पहले क्यों नहीं बता सकती थी? मैं यहाँ पे पहुंच गया तो तुम फोन करके बता रही हो। लड़की का तो पहले से ही जाने का इरादा था दूर। लड़कियां अक्सर यही करती हैं, जब किसी लड़के से बोर हो जाती है ना तो वो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट देकर खुद ही गलतियां करती हैं, उल्टा बोल देती हैं लड़कों पे, तुम बदल गए हो। फिर सामने वाला सोचता रह जाता है कि यार ये कैसे बोल सकती है ऐसा मुझसे। फिर वही सामने वाला जो उसे रिसीव करने पहुंचा था वही उसको ठीक है बाबू गलती से गुस्से में सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दो ऐसा बोलती है। लड़की फोन काट देती है, फोन काट देती, लड़का दोबारा मिला था फिर काट देती, दोबारा मिला था ब्लॉक कर देती है। सुनो, लड़कियां गेम खेलना शुरू कर दी हैं। उसके बाद में क्या होगा कि 1 घंटे बाद खोलेगी फोन, लड़का सॉरी बोलेगा, ठीक है ओके बोलेगी लड़की, फिर दोनों बातें करेंगे, फिर बोलेगी तुम हरदम कॉल मत किया करो, मैं तुम्हारी बातों से बहुत हर्ट हो गई हूँ, तुम्हारे को जब कॉल करना होगा तो मैं कॉल करूँगी। अब वो लड़का तो प्यार करता था, लड़की ऐसे कैसे बोल रही है, सोचने लगता है। अब वो लड़की उसको कॉल भी करना बंद कर देती है धीरे धीरे। देखो, छोड़ने का कारण क्या था? कुछ भी नहीं, लड़की ने ही क्रिएट किया, उस लड़की ने ही ऐसी सिचुएशन बनाई। लड़का तो बेचारा प्यार के चक्कर में काम धाम छोड़ के वहां पे उसको लेने पहुंच गया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो के उसके लिए हमेशा अवेलेबल रह के। और लड़की क्या कर रही है? उसके साथ गेम खेल रही है। क्यों जानते हो? क्योंकि उसको ये पता चल गया था कि लड़का कुछ काम का नहीं है, फालतू टाइम पास करता रहता है, जब फ़ोन करो हमारे लिए अवेलेबल रहता है। पहली बात तो आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। कोई बोलता है आपको प्यार में, हाँ जाना चाहिए, लेकिन उसको बताओ मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना काम करके आ पाऊंगा, ठीक है मैं इतना टाइम निकाल के आता हूँ, ऐसा उसको फील करो। वो एक बार बोली तुम पहुंच गए, हो गया। वो तो ही सोचेगी ना, बेकार का बैठा था, चला आया तो चला आया, चला जाओ। बुला के लड़के को बोली चले जाओ, क्या ही कर ही रहे थे आप। फिर क्या बोलेगी लड़की? बोलेगी ऐसा करोगे तो तुम मुझे भूल जाओ, मुझे खो दोगे। अब यहां आती है पॉइंट वाली बात। कोई लड़की इतनी छोटी सी बात के लिए ये बोल देती है तुम मुझे खो दोगे, इसका क्या मतलब है? प्यार करती है यार, खो दोगे क्या मतलब? वो तुमको ये नहीं बोल रही तुम उसको खो दोगे, वो तुमको सीधे सीधे ये बोल रही है तुमने उसे खो दिया है। जिस दिन कोई लड़की तुमसे ये बोल दे तुम मुझे खो दोगे, इसका मतलब वो किसी और के बिस्तर में सो के आ चुकी है, बस अब वो तुमसे दूर जाना चाहती है। जब इतनी बात से भी तुम नहीं मानोगे, उसके पीछे पड़े रहोगे, तो फिर वो अपना नंबर ब्लॉक करेगी, खोलेगी ब्लॉक करेगी, खोलेगी ब्लॉक करेगी। फिर धीरे धीरे क्या होगा, लड़कियां दूरी बनाना शुरू कर देगी, वो दूरी बनाना शुरू कर देगी। फिर तुम क्या करोगे? कॉल करोगे, मैसेज करोगे, प्लीज़ फ़ोन उठा लो, उसके नए नए नंबर से मैसेज करोगे, प्लीज़ बात कर लो मुझसे एक बार, उससे प्यार की भीख मांगोगे। वो 2 दिन बाद तुम्हारा मैसेज देखेगी,
इतना इग्नोर करेगी। जो लड़की आपका मैसेज तुरंत देखती थी वो 2 दिन बाद तुम्हारा मैसेज सीन करेगी, उसके बाद बोलेगी इतनी मैसेज मत करो मेरे को, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम्हारी बातें मेरे को हर्ट कर गई हैं, तुम्हारी बातें मेरे को हर्ट कर गई। यार किसी लड़के को या किसी लड़की को जो प्यार करती हैं, लड़कियों को किसी की बातें हर्ट कर जाए जिससे वो प्यार करती हैं, साला हो ही नहीं सकता। वो अपना मंथली का पेन बर्दाश्त कर सकती है, तुम्हारी 2 बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती, उनको बातें हर्ट कर गई। वो तुमसे प्यार नहीं करती, वो किसी और के चक्कर में पड़ चुकी हैं। जब भी लड़की तुमसे पहली बार कभी बोल दे कि तुम मुझे खो दोगे, इसका मतलब वो किसी और के बिस्तर में सो के आ चुकी है। इसलिए जब भी कभी ऐसा हो उसके सामने रो मत, गिड़गिड़ाओ मत। लेकिन हम लड़के प्यार करते हैं, सोचते हैं एक लास्ट कोशिश। हम अपनी तरफ से पूरी एक लास्ट कोशिश, एक लास्ट मैसेज, हो सकता रिश्ता सुधर जाए, इस तरह से उसके सामने गिड़गिड़ाया करते हैं। लास्ट में क्या करती है, फोन करोगे, एक बार में नहीं उठाएगी, 10 बार फोन करोगे, सीधा तुमको गाली देगी, गालियां देना शुरू कर देती हैं। सीधा बोलेंगे भोसड़ी के क्यों बार बार हले जा रहा है गाड़ में, समझ में नहीं आता। एक बार फोन नहीं उठाया तो फोन नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम टेबल होता है फोन करने का। पहले वही लड़की रात में 11 बजे बात करती थी, आज तुमको टाइम टेबल सिखा रही है। समय देख के बात करो, रात में 11 बजे फोन करने के बाद में। पहले सीधा गाली पे उतर गई लड़की। वो लड़की जो प्यार करती थी गाली पे नहीं उतर गई, वो तुमको बता रही कि मैं अब दूसरे लड़के के साथ अटैच हो चुकी हूं, तुम मुझे छोड़ दो। लड़का पूरा डिप्रेशन में चला जाता, लड़की गाली कैसे दे दी मुझको, वो मुझसे प्यार करती थी। एक दिन नहीं बात करेगा, दूसरे दिन फिर लड़का कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा, डिप्रेशन में चले जाएगा, बिगड़ने लगेगा। यार मुझसे प्यार करती थी, इतने दिन की मोहब्बत है, एक लास्ट कोशिश करता हूँ। फिर से फोन करेगा सब कुछ भूल के, फिर लड़की को बोलेगा प्लीज फोन उठा लो, मैसेज करेगा, 20-20 मैसेज लिख के भेज देगा। फिर लड़की उधर से 2 घंटे बाद फोन करेगी, क्या है, किस लिए फोन किया, प्लीज मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, प्लीज मुझसे बात कर लो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं करूँगा, मैं तुम जैसा कहोगी वैसा बदल जाऊँगी। लड़की क्या बोलेगी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम मेरे लायक हो ही नहीं, तुम्हारा मेरा लेवल देखो पहले। इतना तुम्हें इरिटेट कर देगी, इतना तुम्हें नीचा गिरा देगी कि तुम खुद शर्म के मारा उससे बात करना छोड़ दो। फिर भी तुम प्यार करते हो यार, नहीं छोड़ोगे। तुम प्यार करते हो, नहीं छोड़ोगे, फोन काट दोगे, 2 दिन कॉल नहीं करोगे, मैसेज नहीं करोगे, तीसरे दिन फिर वही हाल, फिर तुम मैसेज करोगे, प्लीज बात कर लीजिए, प्लीज बात कर लीजिए। उसके पैरों तक का गिर जाओगे, भीख मांगोगे अपने प्यार की तुम। और जब तुम ऐसा करने लगते हो ना तो वो जान जाती है लड़का पागल हो चुका है, इसे छोड़ो, ये मेरे काबिल नहीं है। जो खुद की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता वो मेरी रिस्पेक्ट क्या करेगा। भले ही तुम प्यार करते हो, प्यार के कारण कर रहे हो, लेकिन वो ये नहीं समझती तुम प्यार के कारण कर रहे हो। इसलिए किसी के प्यार में इतना मत गिरो कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दो। यही कहना चाहूँगा। लड़कियां 3 वजह से आपको छोड़ती हैं। एक, पहला, आपने स्टार्टिंग में जब उससे प्यार किया आपने ना नहीं कहना सीखा, वो जैसा चाहिए आपको ढालती गई। दाढ़ी मत बनाओ, बाल मत बनाओ, बाल को ऐसे रखो, दाढ़ी को ऐसे रखो, कपड़े ऐसे पहनो, कपड़े ऐसे खरीदो। अब हाँ हाँ करके अपने कुछ भी ना देखता गया, आप करता गया। उसके बाद में दूसरी गलती क्या है, तुमने उसकी 1-2 गलतियां माफ भी कर दी होगी। तुमको ये पता चला कि हाँ वो लड़की दूसरे के बिस्तर में सो के आ गई, फिर भी तुम उसको माफ कर दिया, फिर भी तुम अपनाना चाहते हो, ये तुम्हारी दूसरी गलती है।
जब लड़की तुमको ये बोल दे, तुमको इशारा कर दे मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, तो उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। सामने वाले की सारी बातें मानना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना, इसी वजह से तुम्हें लड़कियां छोड़ देती हैं। अगर तुम अपनी रिस्पेक्ट रखते, मेंटेन करके रखते, तो उसको भी एहसास होता कि वो मुझे खो देगा, मैं भी उसको खो सकती हूँ। लेकिन आज उसको पता है ना तुमसे अच्छा कोई मिल जाएगा उसको, इसलिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ज़रूरत जब तक थी तब तक तुमको देखा, इस्तेमाल किया, अब उसको लग रहा है कि तुम उसके काबिल नहीं हो, इसलिए तुमको छोड़ रही है। और जो जाना चाहता ना, उसके जाने देना चाहिए, उसके सामने कभी गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। उसको तभी एहसास होगा जब उसे आप जाने दोगे। ठीक है भाई, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, जी लो अपनी ज़िंदगी, मैं भी जी ही लूँगा, थोड़ा याद आएगी लेकिन जी लूँगा अच्छे से, कुछ टेंशन नहीं है। हाँ, तुम ही एक लड़की नहीं हो, बहुत लड़कियाँ इस संसार में, तो तुम्हारी कोई जान परिचय होगी तो अगर चाहना तो थोड़ा सा मदद कर देना, हेल्प कर देना, मेरा कुछ कांटेक्ट करा देना, नहीं तो मैं देख ही लूँगा। जाओ, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, जाके तुम भी खुश रहो। इस तरह से रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहिए। कभी भी रिश्ते में जब कोई जा रहा हो तो उसको रोकना नहीं चाहिए। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है तो उसको रोक के आप क्या करोगे? प्यार वो किसी और से करने लगी है और तुम उसको बांध के रखना चाहते हो। दिल उसका कहीं और रहेगा, रहेगी तुम्हारे साथ, क्या मतलब है? जैसे इंसान मर जाए अगर, तो उसको बॉडी को अपने साथ रखने से कोई मतलब है? दिल तो उसके पास है ही नहीं, दिल तो किसी और को दे बैठी है, किसी और के बिस्तर में सो के आ चुकी है और तुम आज उसका इंतजार कर रहे हो कि प्लीज मुझे मेरे सामने आ जाओ, मुझसे बातें करो। गलत है यार। कभी भी पहली गलती को कभी इग्नोर मत करो। अगर तुम सही हो, तुम सही हो, तुम लॉयल हो, तुम उससे प्यार करते हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए यार। वो गलत थी, गलत थी, मैं तो सही हूं ना। तो फिर तुमको बहुत मिलेंगी चाहने वाली। उसको वो आज बदलेगी, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ। वो लड़की है। जितने साल भर में हम कपड़े नहीं बदलते ना, उससे ज्यादा वो लौंडे बदलती रहती हैं। इसलिए कभी भी कोई जाना चाहे तो उसे कह दो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, खुशी से उसको जाने दो, कभी मत रोको। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा, इस स्टोरी टेलिंग के सहारे मैंने अपनी बातें आपको व्यक्त की। ये किसी की स्टोरी थी, किसी ने मेरे को शेयर की थी, जो मैंने आज आपके सामने रखी। वो लड़का बहुत प्यार करता था, उस लड़की को छोड़ नहीं पाता था। इस तरह से वो उसको धोखा दी, छोड़ दी। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, रोने के लिए तुझे कांधे नहीं मिलेंगे। उस लड़की को यही बोल देना, रोने के लिए तुझे कांधे नहीं मिलेंगे, प्यार में मेरे जैसे अंधे नहीं मिलेंगे। जा और जाके आजमा ले पूरी दुनिया को, तुझे मेरे जैसे बंदे नहीं मिलेंगे, तुझे मेरे जैसे बंदे नहीं मिलेंगे।